प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जब उपभोक्ता के द्वारा किसी एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाता है तो एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाने पर उससे क्या करना पड़ता है, दूसरी वस्तु का प्रयोग कम करना पड़ता है। जैसा कि हम इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते हैं, तटस्थता वक्र में पढ़ते हैं। तो जब एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा में जितनी कमी की जाती है किसी वस्तु की, जैसे एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है, एक्स वस्तु का अगर वो प्रयोग बढ़ाता है एक एक इकाई तो दूसरी वस्तु का उसको प्रयोग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जिस दर से कमी की जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि वस्तु x की एक इकाई का प्रयोग कर रहा है, वस्तु y की 4 इकाई। जब वस्तु x की एक इकाई का प्रयोग बढ़ाता है, पहली से दूसरी इकाई का प्रयोग करता है, तो y वस्तु की मात्रा वो क्या कर देता है, 40 से 30, 10 मात्रा उसने क्या कर दी, कम। तो ये 10 आपकी क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। दूसरी से अगर वो तीसरी इकाई का प्रयोग बढ़ाता है तो उसे वाई वस्तु की मात्रा 30 से 22 उसने क्या कर दिया, 8 कम कर दिया है यहाँ पे। चौथी इकाई का अगर वो प्रयोग करता है और यहाँ पे मात्रा उसने कर दी माना कि 18, कितनी इकाइयां कम की उसने, 4 इकाइयां। तो ये जो इकाइयों की कमी की जा रही है, वाई वस्तु की मात्रा में जो कमी की जा रही है एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और जो आपका तटस्थ वक्र विश्लेषण है, इन डिफरेंस कर्व में क्या माना गया है कि ये जो एमआरएस है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, वो कैसी होती है, घटती हुई होती है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि किसी एक वस्तु का कंजप्शन बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का जो कंजप्शन है वो क्या करना पड़ेगा, कम। तो दूसरी वस्तु की मात्रा में जिस रेट से कमी की जाती है, जितनी कमी की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या एज्यूम किया गया है कि ये जो एमआरएस हैं वो क्या होती हैं, घटती हुई होती हैं।